नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 7 मानव रूपांतरित पारितंत्र। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की एक्वाकल्चर के बारे में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो औद्योगिकीकरण है उसकी वजह से क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, कैसे हम इन्हें कम कर सकते हैं उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं औद्योगिकीकरण और पर्यावरणीय अवक्रमण की। देखिए, शहरीकरण में होने वाली तीव्र वृद्धि समकालिक औद्योगिकीकरण में वृद्धि का परिणाम है। खनन, वस्तुओं का उत्पादन, धातु निष्कर्षण से संबंधित गतिविधियां, झलाई यानी कि वेल्डिंग, पिसाई तथा रसायनों का संश्लेषण इत्यादि यह सब औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं। अब इन्हीं औद्योगिक प्रक्रियाओं की वजह से क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। तो वह उद्योग जिन्हें प्राकृतिक पर्यावरणीय परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पन्न किए गए प्राथमिक कच्चे माल को बेहतर उपयोग के लिए मानव द्वारा बनाया जाता है, निम्न प्रकार से पर्यावरणीय अपक्रमण का कारण बन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदूषण की। तो सभी उद्योग अपशिष्ट गैसें जो है उत्सर्जित करते हैं। इन अपशिष्ट गैसों की वजह से वायु का प्रदूषण होता है। इन अपशिष्ट गैसों की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यह सभी उद्योग अपशिष्ट गैसें और कणिकीय प्रदूषकों को वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैसीय प्रदूषक, जिसमें आपके कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड आ जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आपके मोटर गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ये जो आपके सारे ऑक्साइड है वो क्या करते हैं? वायु को प्रदूषित करते हैं। ये सारे आपके गैसीय प्रदूषक है। अब इन गैसीय प्रदूषक की वजह से क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य पर और जो अन्य जीव जंतु है उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा है आपके कणिकीय पदार्थ, जैसे कि बारीक धात्विक धूल, फ्लाई ऐश, कालिक, रुई की धूल और रेडियोधर्मी पदार्थ। अब जैसे ही ये हमारे अंदर जाते हैं तो हमें श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। प्लास्टिक के जलाने से पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल का उत्सर्जन होता है, जो कि फेफड़ों और आंखों के लिए हानिकारक है। तो प्लास्टिक को जलाने से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से हमारी आंखों में जलन होती है, नहीं होती है? तभी तो हम कहते हैं कि प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए, प्लास्टिक को उपयोग में ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? आपके जैव अनिम्नीकरणीय है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। आगे देखिए, कुछ विषैली गैसों जैसे कि फॉस्जीन तथा मिथाइल आइसोसाइनेट, जो आपकी भोपाल त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का ही क्या हुआ था? वहां पर उत्सर्जन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और जो उनकी और पीढ़ियां हैं उनके अंदर भी कुछ बीमारियां देखने को मिलती हैं। का दुर्घटनावश रिसाव जानलेवा हो सकता है। तो इन सब की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, स्मोग और अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? तो आपके सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जलवाष्प से जब अभिक्रिया करते हैं तो उस वर्षा की जल की पीएच को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, और उसे ही अपन अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब इस अम्लीय वर्षा की वजह से जो आपके जलीय जीव हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हमारे को अब जो है त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। जैसे प्राथमिक प्रदूषकों के मध्य होने वाली जटिल अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप द्वितीयक प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, जो सभी जीवों, भवनों और स्मारकों के लिए क्या है? हानिकारक है। तो ये हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। भूमि उपयोग और पर्यावास का विनाश। मानव जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक पारितंत्रों को रूपांतरित किया जाता है। मानव है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जो प्रकृति में उपलब्ध पारितंत्र उनको वो अपने तरीके से रूपांतरित कर रहा है, केवल अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। वन्य जीवों के पर्यावास अपकर्षित हो गए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि वनों को काट देते हैं, जिसकी वजह से जो वनों में रहने वाले वन्य जीव हैं उनके घर नष्ट हो गए हैं।
उद्योग और आधुनिक परिवहन नेटवर्कों के द्वारा केवल जंतुओं के पर्यावास का ही विनाश नहीं हुआ, अपितु इनसे ध्वनि और तापीय प्रदूषण भी पैदा होता है। इससे पौधों और जंतुओं की वन्य प्रजातियों की वृद्धि और प्रजनन प्रभावित हो रहे हैं। जब आपके वन नहीं होंगे तो वन्य जीव भी नहीं होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का विनाश हो रहा है। तो जब आपके जीव ही नहीं होंगे तो विविधता तो आपकी कम होगी ही, वो आपकी समाप्त होगी ही। अति दोहन की वजह से भी आपके जैव विविधता कम होती है। विदेशी जातियों के आक्रमण की वजह से भी जैव विविधता को हानि होती है। मानव स्वास्थ्य, विभिन्न प्रकार के रसायनों के उपयोग के कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताएं, जो कि कैंसर की घटनाएं, आनुवंशिक उत्परिवर्तन तथा तंत्रिका, प्रतिरक्षी व हार्मोनल तंत्र को होने वाली क्षति, पारिस्थितिकी के विनाश के कारण एड्स, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। मैड काऊ रोग, बर्ड फ्लू तथा स्वाइन फ्लू जैसे नए नए रोग एक के बाद एक पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही इससे प्रभावित हो रहा है, जो अन्य जीव है, पेड़ पौधे हैं, वो भी आपके इनकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। सारे प्रदूषणों का इस पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, रोगों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हो गई है। उगाई जाने वाली पौधों की प्रजातियां, मछलियां तथा अन्य पालतू पशु पीड़कों और रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए हैं। यानी कि बहुत जल्दी इनको क्या लग जाती है, बीमारियां लग जाती हैं। आनुवंशिक प्रतिरोधकता, पीड़कनाशियों, कीटनाशियों, एंटीबायोटिक्स के अधिक उपयोग के कारण, अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करोगे तो उसके प्रति अगर अंदर आपके कोई प्रतिरक्षा है वो आपके खत्म हो जाएगी। तो अधिक उपयोग के कारण दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण में वृद्धि हुई है और यह रोगजनकों में आनुवंशिक प्रतिरोध का कारण बन गए हैं। यानी कि फिर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई दवाई है बहुत ज्यादा लेते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस दवाई से आपको कोई असर ही नहीं होगा। यानी कि आपके अंदर उसके प्रति क्या आ जाएगी, प्रतिरोधक जो है बन जाएंगे। देसी समष्टियों पर प्रभाव, अब क्या होता है, कई जो विदेशी प्रजातियां होती है उनको हमारी देश में लेकर आया जाता है। उन विदेशी प्रजातियों की वजह से जो वहां की स्थानिक प्रजातियां है वो आपके नष्ट हो जाती है। नई विदेशी प्रजातियों या विदेशी प्रजातियों के समावेश के कारण मूल प्रजातियों की जनसंख्या में क्या हो गई है, कमी हो गई है। जैसे कि अगर अपन बात करें वाटर हाइसिंथ की, उसकी वजह से जो वहां की स्थानीय प्रजाति है उनमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अति उत्पादन के कारण तनाव, तो मवेशियों द्वारा अति चारण के कारण मृदा अपरदन होता है। अब चरने के लिए ज्यादा चाहिए तो उत्पादन भी ज्यादा करना पड़ेगा और इसकी वजह से मृदा का अपरदन भी होगा तथा उत्पादकता का ह्रास होता है। इसी प्रकार खाद्य मछलियों को बहुत अधिक मात्रा में पकड़ने के कारण इनकी जनसंख्या घट जाती है और यदि लंबे समय तक अधिक मात्रा में मछली पकड़ने के कारण यह पूर्ण रूप से क्या हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। तो अगर आप किसी भी प्रजाति का अति दोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो वो प्रजाति आपके एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जैसे समाप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जैसे हम बात करें मैसेंजर पिजन की, ये आपके क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि इनका क्या हो गया, अति दोहन हो गया। आगे देखिए, ये आपके मैसेंजर पिजन, ठीक है, यानी कि कबूतर। आगे देखिए, पोषकों के चक्रण पर प्रभाव, खेतों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण प्राकृतिक जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं, आपके बाधित होते हैं। तो जितने भी केमिकल्स हैं उनकी वजह से, जितने भी रसायन प्रयोग में लिए जाते हैं उनकी वजह से मृदा को भी हानि होती है, पेड़ पौधों को भी हानि होती है, जलीय निकायों को भी हानि होती है और उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और साथ के साथ जो जैव भू रासायनिक चक्र है वो भी आपके बाधित होते हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक पारितंत्रों पर मानवीय प्रभावों को कम करने की क्या विधियां हो सकती है। क्या करें हम ऐसा कि हमारी गतिविधियों की वजह से जो प्राकृतिक पारितंत्र है उस पर प्रभाव कम पड़े।
तो देखो, अपनी आवश्यकताओं को कम करना, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर दे, संसाधनों विशेषकर खाद्य, ईंधन और जल को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर दें, साथ के साथ हम इनको क्या करें, संरक्षित रखें, कंजर्व करके रखें, तो ये चीजें बच सकती हैं। फालतू अगर कहीं पानी बह रहा है तो उस पानी को हम बहने ना दें। कोई ऐसी जो आपके ईंधन है फालतू जल रहे हैं तो उनको जलने ना दिया जाए। तो ऐसी कुछ विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी प्रकृति में उपलब्ध चीजें हैं इनको बचा सकते हैं। पारी औद्योगिक क्रांति कई समस्याओं का हल आर्थिक औद्योगिक क्रांति है। यह एक नया संसाधन और सक्षम उत्पादन पद्धति है जिससे कम से कम कचरा उत्पन्न होता है। तो कचरा कम होगा तो प्रदूषण भी कम होगा, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। परिउद्योग अथवा औद्योगिक पारिस्थितिकी का अर्थ है औद्योगिक प्रक्रियाओं के साथ साथ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के पैटर्न के पुनः अभिकल्पन के द्वारा अधिक पोषणीय बनाना। तो ऐसी कुछ गतिविधियों से हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को दूषित होने से, पर्यावरण पर कुछ भी दुष्प्रभाव पड़ने से कम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारे द्वारा ही किया जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ पर? और आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने देखा कि किन मानवीय गतिविधियों के कारण जो हमारा परितंत्र है, हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं और उनको किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।